दोस्तों, आज पेश है देवा और अंतरिक्ष का शैतान। ये कुछ चित्र है दोस्तों। अंतरिक्ष में एक अनजान ग्रह जिंग जीबांगू सम्राट बुगानो इस समय भारी चिंता में गिरे बैठे थे। आपकी सोच में डूबे हैं महाहिम। क्या बताएं 3x। यदि ऐसे समय कोई चमत्कार न हुआ तो हमारे ग्रह की अतिरिक्त अस्तित्व मिट जाएगा। अपने पड़ोसी ग्रहों से भी तो किस प्रकार की मदद मिल सकती है। अब तो एक ही सहारा है मेरे मित्र का। यदि वह समय पर किसी तरह हमारे ग्रह पर आ जाए तो लोहमानों का आतंक से मुक्ति दिला सकता है। देवा, कौन सा मित्र महाहिम? देवा, जी हाँ, महाशक्तिशाली देवा, जिसका एक अन्य रूप भी है। भारत में वर्ष के महानतम वैज्ञानिक एक्सरे किरणों से परमाणु अस्त्रों के प्रयोग में लगे देवकांत। ओ जवाब देवा, मेरी मस्तिष्क तरीके किसी संकेत का अभ्यास दे रही है। मुझे अपने गुप्त कक्ष में जाना होगा, उससे ही कोई महत्वपूर्ण संदेश है। देवा अपने गुप्त में निर्मित कक्ष में पहुंचा। जब यह यंत्र लगाकर तारों को सामने स्क्रीन से जोड़ देता हूँ और तारों को जोड़ते ही सामने स्क्रीन पर एक चेहरा ऊपर और सम्राट जुबांगो का था। ओह, तो मस्ती तरंगे आपके द्वारा प्रकाशित की जा रही है महाहिम। देवा आपको नमस्कार करता है। देवा, मेरे मित्र, आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। तुम मेरे ग्रह पर आ जाने में समर्थ हो। आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है सम्राट। आप अभी मुझे अपने पास बुला सकते हैं। ठीक है, तो तुम प्रतिबंध आईने के सामने खड़े हो जाओ। मैं अदृश्य किरणें पर तुम्हें बुला रहा हूँ। और देवा आईने के सामने खड़ा ही था कि जल्द ही सम्राट गुबानो के सम्मुख प्रकट हुआ। आओ देवा, बहुत दिनों बाद प्रत्यक्ष में तुम्हें देखा है। कहिए, किस किस लिए याद किया? सम्राट का चेहरा मानो बुझ सा गया। क्या बताऊं देवा, मीन ग्रह के सम्राट जोंगा से उत्पन्न विज्ञान द्वारा हमारे लौह मानव को तैयार किया है। लौह मानव बहुत ही अद्भुत है। उसके शरीर में हर प्रकार करंट प्रवाहित होता है और तुम जानते हो कि हमारे ग्रह जल वायु के हिसाब से हमारे बिजली का मामूली झटका खाते ही हम पिघल जाते हैं। ओह, तो लौह मानव आप मानव ने आपके ग्रह पर हमला किया है। हाँ, जब तुम्हारी हमारी कुछ कर सकते हो। वह आते ही हमारी संपत्ति लूट ले जाते हैं और आदि उनके छूते ही पिघल जाते हैं। देवा गुस्से से भर उठा। अब अब तक उन्हें जितना अत्याचार करने के लिए इसलिए देवा शपथ लेता है, सम्राट उसके पूरे ग्रह पर जाकर उसका अस्तित्व ही मिटा दूंगा। यह देवा का वादा है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देवा उसी क्षण एक विशेष यान में सवार होकर मिंग ग्रह की ओर उड़ चला। ओ सामने का ग्रह मिंग ग्रह है। मुझे सावधानी पूर्वक उस पर उतरना होगा। हे भगवान, कैसी अजीबोगरीब जीव है। देवा ने जैसे ही कदम रखा मिंग ग्रह की धरती पर, जहाँ है रुक जाओ, रहो। धरती पुत्र, वरना क्षण में तुम्हारी जिंदगी का अंतिम क्षण होगा। कौन हो तुम? हा हा, मिंग ग्रह का रक्षक, तुम वाकई मरना चाहते हो? हा हा हा। उस रहस्यमय खौफनाक जीव को देखकर उस बेल में जकड़ लिया। क्या गजब की शक्ति है कम वक्त में। हा हा, हमारी बुझाई से आज तक कोई दुश्मन नहीं बच सका। तुम तो मामूली एक धरती के वासी हो। मेरा हाथ किसी तरह बेल्ट तक, बटनों तक पहुंच जाए और इसी तरह देवा ने चमत्कारिक बेल्ट तक हाथ पहुंचाने में कामयाब हो गया और बटन दबाते ही देवा का आकार बढ़ने लगा। अब कहो बेल बूटे, क्या इलाज करूं तेरा? चल जरा झूले की तरह झूल ले प्यारे लाल।
जाओ जाकर पत्थरों के सिर टकराओ। बड़ाम, चट्टान पे गिरते ही बड़ाम। इस इस यंत्र मानव, इसका मतलब इसका कंट्रोल किसी और के हाथों में। सम्राट था जोंगो, और देवा का अनुमान बिल्कुल ठीक था। ओह, वह शक्ति का पुत्र तो वाकई शक्तिशाली है। इसका मतलब कर्नल मोटुंगा ने सही कहा था। तभी कर्नल मोटुंगा कहाँ वहाँ पर आया। यही यही है सम्राट। इसको साधारण धरती पुत्र समझना बड़ी भूल होगी। तो फिर इसका क्या किया जाए? इसको सिर्फ राजकुमारी कोनिला ही ठिकाने लगा सकती है। क्यों? पूरे ग्रह पर उसके शक्तिशाली और कोई नहीं है। हाँ, यही ठीक रहेगा। राजकुमारी को यहाँ बुलाते हैं। सामने की दीवार दो हिस्सों में बट गई। कोनिला के सामने थी। आपने मुझे याद किया पिताजी? हाँ कोनिला, जिंगा को सम्राट गुम्बा के बचाव के लिए धरतीवासी का सहारा लिया है, जो कि सिर्फ धरतीवासी है। बिजली के झटके को भी किसी हद तक झेलने में समर्थ रखते हैं। यह देखो। राजकुमारी कोनिला धरतीवासी के इस जांबाज को देखते ही बहुत शक्तिशाली और विभिन्न शक्तियों का स्वामी है। हाँ हाँ, 000 दुश्मन की ज़्यादा तारीफ अच्छी नहीं होती कर्नल। अभी जाकर उसको ठिकाने लगाती हूँ। यह धरतीवासी। देवा अपनी पूर्ण सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। मुझे अदृश्य मुझ पर नज़र रखी जा रही होगी। ले ठीक सोचा देवा। मेरे विचारों को पकड़ते हैं। कौन है? मुझे नज़र नहीं आ रहा। कोनिला एकदम खौफनाक अंदाज में प्रकट हुई। हाँ, तो धरती पुत्र क्यों ना मुझसे दो हाथ हो जाए? मगर तुम तो औरत हो। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। हाँ, मैंने तो देखा बहादुरी से लड़कर मरते देखना चाहता। मैं तो तुम्हें बहादुरी से लड़कर मरते देखना चाह रहा था देवा, मगर तुम तो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना चाहते हो। यही सही। अपने जीवन का आखिरी सांस ले लो। तड़ाक। यह औरत तो राक्षसनी है। मुद्रा अदृश्य हो जाना मुझे समाप्त करने पर तुली है। बाप रे, यह तो पूरी बिजली है। हाँ, कब तक जोकरों की भांति लुढ़कते रहोगे देवा? तुम मेरी पिघला देने वाली किरणों से बच नहीं सकते। बहुत हो चुका। अब आफत की पुतली को सबक सिखाना पड़ेगा। देवा ने बेल्ट पर लगा बटन दबाया और खचाक खचाक कोनिका पूरी तरह देवा के लोहे के बंदरों में जकड़ गई। अब कहो कन्या, क्या तुम्हारा सम्राट जोंगो बहुत सता लिया मुझे? अब देवा गुस्सा भी देख लो। देवा क्रोध से ज्वालामुखी के समान कहावत है। सम्राट गुमानो भी हर पल देवा के लिए चिंतित थे। मैंने देवा को इस खतरनाक अभियान में लगा दिया। यह सही था। घबराए मत पिताजी। मुझे देवा की ताकत और दिमाग पर पूरा भरोसा है। वह अवश्य विजय होकर लौटेंगे। देवता उसकी रक्षा करे। और देवा तेजी से जोंगा के किले की ओर बढ़ रहा था। यह बहुत ऊंची चट्टान आ गई। इसे पार करना उड़ना पड़ेगा। देवा ने बैट में बटन दबाया। यह क्या? मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अब फंस गया कबूतर हमारे जाल में। शायद उसे यह मालूम नहीं है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। उसका भार सामान्य से कहीं ज़्यादा हो गया है। पर देवा ने हिम्मत हारना नहीं सीखा। कठिनाइयों के पश्चात तो चट्टान के ऊपरी सिरे पर पहुंचा। शुक्र है पहुंचा तो। ओह, जोंगा का किला। तो यह अग्नि तालाब को पार कर उस तालाब में आग बोलते जीव। ओह, तो समस्या हो गई। अब तो मेरी सहायता सितारा ही कर सकती है। देवा ने मानसिक तरंगों से संपर्क साधा। सितारा देवा का संदेश समझ ले गई। जा मेरी शक्ति तलवार, जाकर देवा की सहायता कर।
और तलवार सीधी देवा की हाथ में जाकर थमी। धन्यवाद सितारा, लाल मुझे लाल भी, अब मुझे काल भी नहीं रोक सकता। और दोनों हाथों मजबूती से अपनी तलवार को थाम कर देवा के आते देते जानवरों को दृढ़तापूर्वक बढ़ा। मानव संगत पाते ही जंतु देवा पर झपटे। मुझे किसी ऊंचाई पर पहुंच चढ़ जाना चाहिए। और जैसे ही आग उगलते जानवर दैत्याकार जंतु पास आया, खचाक सिर कटते ही अग्नि तालाब गायब हो गया और अपने आखिरी पत्ते भी चला लिए तूने जोंगा। तू जहाँ भी है, अगर मेरी आवाज़ सुन रहा है तो सुन ले, तेरी मौत परवाना आ पहुँचा है। अब देवा के कहर से तुझे काल भी नहीं बचा सकता। हाँ मूर्ख, मेरे अविंद किले में घुस नहीं पाएगा। मेरे लोहे के मानव से टकरा कर बच्चों का खेल नहीं। वो यहाँ तो पूरी फौज खड़ी है। खैर, जब अंदर जाना है तो मुझे लोहे के मानव से क्या डरना, एकदम धावा बोलना चाहिए। पकड़ लो उसे, मार डालो। देवा पर झपटते हैं। तलवार विशेष शक्ति लानी होगी। सितारा, तुम्हारी तलवार शक्ति मांग रही है। इसमें बहुत इसे बहुत 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 से इसमें बहुत से कारण मेरी तलवार में इन पर कोई असर नहीं हो रहा। विद्युत और तलवार में एकदम 1000 हाथियों सी शक्ति भर गई और फिर लोहे के मानव पर कहर बनकर टूट पड़ा। जल्द ही सारे लोहे के मानव टूटे फूटे नजर पड़े थे। जोंगा घबरा उठा। यह क्या हो गया? मेरे सारे राज्य ध्वस्त करता जा रहा है यह देवा। मुझे भाग जाना चाहिए, बाद में इसको। मगर भागना इतना आसान कहाँ था? भागते कहाँ हो जोंगा? इतनी जल्दी मैदान छोड़ कर जा रहे हो? और फिर वह देवा का बाहुबल्य का परीक्षण। ढिशूं ताक ढिशूं। तभी हम यहाँ आ गए। यह कहाँ से आ मरा? हाथ ऊपर कर लो वरना भस्म हो जाओगे। शाबाश कर्नल, तुमने कलिंगा को छुड़ाकर तथा यहाँ पहुंचकर बहुत बढ़िया काम किया। अब मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी और खुखार अजगर की भांति अंधे कुएं में डाल देना चाहिए। वाह, यह ठीक रहेगा। और देवा उसके चुंगल में फंस चुका था। मेरा इस मरो इस अंधे कुएं में। हा हा हा। और यहाँ बदबू हड्डियाँ ही, मगर अजगर कहाँ है? और जवाब से दर मिला। ओह बाप रे, कितना भारी, लगता है हड्डियों को कचुम्बर निकाल देगा। सितारा की तलवार वापस जा पहुंची। यह क्या, तलवार वापस कैसे आ पहुंची? अदृश्य अवश्य देवा किसी मुसीबत में फंस गया है। सम्राट गुमाम्बो के पास पहुंची। पिताजी, मैं मिंग ग्रह जा रही हूँ। क्या समझदार होते हुए भी यह कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी। देवा किसी मुसीबत में हो, उसकी सहायता हमारा फर्ज है। तुम ठीक कहती हो। जाओ बेटी, तुम्हारी गुंजारो देवता तुम्हारी रक्षा करे। और सितारा चल पड़ी। और जल्दी ही अजगर का शरीर विभिन्न कणों में बट गया। देवा की शक्ति वापस लानी होगी। लगता है सारी शक्ति ने छोड़ ली हो। तुरंत देवा अपने पर काबू पा लिया। धन्यवाद सितारा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। यह बाद में बात कर लेंगे, पहले चलो जोंगा को पकड़ेंगे। और जोंगा कर्नल व लिविंगा देवा की मौत का जश्न मना रहे थे। कौन है वहाँ? देवा 55, तुम जिंदा हो? हाँ, और अब तुम लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाओ। खड्डाशों, मैं तो भाग लूँ। तुम कहाँ जाते हो कर्नल?
खचाक। तुम कैसे बचोगी सितारा, लो संभालो मेरा बार। देखते हैं कौन बचता है कौन मरता है, लो जोंगो अपना इंजाम भुगतो। खचाक। तुम भी अपने पिता के साथ ही चली जाओ। आह। दोनों मरते ही ग्रह में मानो भूचाल आ गया, मागो महल गिर रहा है, और दोनों यान में सवार होकर जिंगांगो ग्रह पर चल पड़े। मित्र ग्रह एक धमाके से साथ फट गया, बढ़ाम। सम्राट गुबानो को आने का समाचार मिला। शाबाश देवा, तुम वाकई जाबाज हो, तुमने मित्रता पर नाज है। यह तो मेरा फर्ज था सम्राट, यदि सितारा वहां न पहुंचती तो शायद मैं आज जीवित न होता। तुम व्यर्थ में ही मेरी तारीफ कर रही हो देवा, चलो आओ हमारे घर में दावत खा लो। बस सम्राट, मेरी प्यारी धरती मेरा इंतजार कर रही है, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं देवा। इस पर शारीरिक अभियान में सफल होने पर तुम्हारी एक ओर से एक छोटा सा उपहार। यह क्या है सम्राट, अंगूठी? हाँ, यह कोई मामूली अंगूठी नहीं है, इसमें लगे बटन दबाते ही तुम कहीं भी अदृश्य हो सकते हो। धन्यवाद सम्राट। अच्छा सितारा, फिर मिलेंगे, बाय। और एक विशेष यान से देवा वापस धरती की ओर चल दिया, जहाँ फिर एक बार रोजमर्रा की जिंदगी का अंग बन जाएगा देवा। समाप्त दोस्तों।